लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों के दौरे पर है। पीएम मोदी चुनावी सीजन में केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु तीनों राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी और भाजपा का दक्षिण के करीब 129 लोकसभा सीटों पर फोकस है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे से पार्टी को इन राज्यों में अच्छा खासा बल मिल सकता है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी शोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था। इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूँ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना देखने वालों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के आईएनडीआईए गठबंधन का सारा घमंड तोड़कर रख देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम तमिलनाडु के बंदरगाह बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने हाल ही में थूथुकुडी में चिदंबरगाह बंदरगाह का उद्घाटन किया है। हमारी सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। उन्हें आधुनिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाने तक हमने उनकी जरूरतों का ख्याल रखा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कन्याकुमारी ने हमेशा भाजपा को भरपूर प्यार दिया है, इसलिए यहाँ की डीएमके कांग्रेस गठबंधन कन्याकुमारी के लोगों को सजा देने का मौका नहीं छोड़ती। 20 साल पहले अटल जी ने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की नींव रखी थी। इस कॉरिडोर की कन्याकुमारी नारीकुलकम ब्रिज का काम इन लोगों ने इतने वर्षों तक लटका रखा था। 2014 में जब हमारी सरकार आई तब हमने उसे पूरा किया। हमें इसके लिए अतिरिक्त फंड देना पड़ा, तब ये काम शुरू हो पाया। आगे पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, ये एक बार आप भी सुनिए। साथियों, हम तमिलनाडु की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए रेलवेज और हाईवेज का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। इन 10 वर्षों में तमिलनाडु में भी करीब करीब 50,000 करोड़ के हाईवे के प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। 70,000 करोड़ रुपए के हाईवे पर और काम चल रहा है। 2009 से 2014 तक कांग्रेस डीएमके सरकार दिल्ली में बैठी थी। हर साल तमिलनाडु को रेल विकास के लिए करीब और सिर्फ 800 करोड़ रुपए देती थी। बीजेपी सरकार ने इस साल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तमिलनाडु को करीब 6,300 करोड़ रुपए दिए हैं। डीएमके तमिलनाडु के भविष्य के इन दुश्मन है, और सिर्फ दुश्मनी ऐसा नहीं है। डीएमके तमिलनाडु के अतीत की, उसकी विरासत की भी दुश्मन है। मैं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले तमिलनाडु आया था। मैंने यहां के प्राचीन तीर्थों के दर्शन किए थे। लेकिन डीएमके सरकार ने क्या किया? डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी। आप कल्पना कीजिए कि इनके मन में हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे महापुरुष, हमारे परंपरा, इन सब बातों के लिए कितनी नफरत है। इतना ही नहीं, जब दिल्ली में
संसद की नई इमारत बनी तो तमिल महान परंपरा के प्रतीक इस धरती के आशीर्वाद स्वरूप पवित्र सेंगोल को हमने संसद के नए भवन में स्थापित किया। लेकिन इन लोगों ने, डीएमके वालों ने इसका भी बॉयकॉट किया। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये लोग अब गाली गलौज पर उतर आए हैं, तमिलनाडु की पहचान को बदनाम कर रहे हैं। आप सोचिए, डीएमके और कांग्रेस तब भी चुप बैठे रहे थे जब जलीकट्टू पर पाबंदी लगी थी। ये लोग तमिल संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं।